हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सब बढ़िया, ठीक ठाक। देखो, आज हम लोगों का सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का लेक्चर नंबर 6 है। पिछले क्लास में मैं लेक्चर नंबर 5 को अपलोड कर दिया था। आज लेक्चर नंबर 6 हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ज़रा देखो, आज का जो टॉपिक है, अब तक जो तुम पढ़े हो राउल्स लॉ, जब कोई सॉल्यूशन में दो वोलेटाइल कंपोनेंट हैं, सॉल्यूट भी वोलेटाइल, सॉल्वेंट भी वोलेटाइल, तो उस पर आप लोग स्पेशल तरीके से राउल्स लॉ को लगाकर वहाँ से पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी और सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर निकालना सीख गए थे। आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, इसमें दो साइंटिस्ट काम करेंगे। राउल्स भी आएगा और साथ साथ डाल्टन्स भी आएगा, और दोनों आकर आपस में आमना सामना होगा। अब देखो क्या होने वाला है, बहुत ख़तरनाक आज गेम चलने वाला है, क्योंकि दो साइंटिस्टों का आज आगमन हो चुका है। अब देखो क्या होने वाला है, तो ज़रा देखना, डरना मत। अभी बहुत आसान है। राउल्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ, ये दोनों क्या करेंगे, तो कैलकुलेशन ऑफ वेपर प्रेशर। राउल्स और डाल्टन्स दोनों आज वेपर प्रेशर का कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन पिछले लेक्चर में आप राउल्स का कैलकुलेशन देख चुके हैं। तो ज़रा देखो ध्यान से, यहाँ पर अभी इधर राउल्स लॉ में लिखा हूँ और इधर डाल्टन्स लॉ, इसको भी नहीं देखना है। अभी डायग्राम पहले देखो। देखो, एक कंटेनर है। इस कंटेनर में मैं ए और बी को मिला दिया, ए और बी, और ए और बी दोनों आपका वोलेटाइल है। देखो यहाँ पर नीचे क्या लिखा हूँ, बोथ आर वोलेटाइल। मतलब जब दोनों मिले हैं तो क्या बना होगा, सॉल्यूशन। देखो, सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट। तो जब ये सॉल्यूशन है तो इसके सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स होंगे ए बी ए बी ए बी, मतलब ए का भी होगा और बी का। और मान लेते हैं कि ए ज़्यादा वोलेटाइल है और बी थोड़ा कम वोलेटाइल है। तो ए ज़्यादा वोलेटाइल है, इसका मॉलिक्यूल्स को मैं बड़ा दिखाया हूँ। बी थोड़ा सा कम वोलेटाइल है, इसका मॉलिक्यूल्स को छोटा दिखाया हूँ। और एरो भी बड़ा दिखाया हूँ ए का, क्योंकि ज़्यादा वोलेटाइल है। अब जरा देखो, ये लिक्विड जो आपके सरफेस से निकल कर वेपर्स में कन्वर्ट होंगे, और होने के बाद से ऊपर जाकर वेपर कलेक्ट हो जाएगा। फिर ये वेपर आएगा नीचे, इक्विलिब्रियम बनाएगा और वेपर प्रेशर डेवलप करेगा। तो तुम बताओ, ये आपके कंटेनर में कंटेनर दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ऊपर वेपर फेज में और नीचे सॉल्यूशन फेज, मतलब लिक्विड फेज। सॉल्यूशन फेज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, लिक्विड फेज, जो आप सॉल्यूशन लिए थे। और ये वेपर्स जब कन्वर्ट हुआ तो ऊपर भी आपका वेपर्स जमा हो गया। ये इसमें भी ए और बी है और वेपर्स में भी ए और बी है। देखो, ए और बी वेपर्स में भी है और सॉल्यूशन में भी ए और बी है। तो ये वेपर प्रेशर जो अप्लाई कर रहा होगा ए और बी दोनों, उसी का कैलकुलेशन करना है। तुम बताओ कि जब ए और बी आएगा तो टोटल प्रेशर लगाएगा ए और बी दोनों मिलाकर, उसी टोटल प्रेशर को क्या बोलते हैं, उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। तो अब जरा देखना, राउल्स का कैलकुलेशन तुम देख चुके थे कि ए का वेपर प्रेशर का कैलकुलेशन बताया था, फिर बी का बताया था, इसी को बोल रहे थे हम लोग पार्शियल वेपर प्रेशर। अब फिर दोनों को हम लोग जोड़ दिए थे तो टोटल वेपर प्रेशर आ गया था। तो ये जो वेपर्स जो जनरेट हुए हैं, इसका जो प्रेशर होगा उसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो इस वेपर्स का जो प्रेशर है, इसका कैलकुलेशन किया राउल्स। तो देखो, राउल्स यहाँ पर राउल्स ने कैलकुलेशन किया, लेकिन राउल्स जो अप्लाई होता है वो किसके लिए अप्लाई होता है जी, फॉर लिक्विड फेज, मतलब सॉल्यूशन फेज के लिए। किसके लिए, सॉल्यूशन फेज के लिए। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि राउल्स लॉ जो हम लगाएंगे तो वेपर प्रेशर निकालेगा, लेकिन वेपर प्रेशर कैसे, तो पहले सॉल्यूशन लेंगे तो वेपर में कन्वर्ट होगा। अब वो वेपर का जो प्रेशर होगा उसको वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो राउल्स लॉ जो लगता है वो लिक्विड फेज में लगता है, मतलब पहले इनिशियल में लिक्विड है, देन वेपर में कन्वर्ट होगा। तो अब जरा देखो ध्यान से, पी ए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन, मतलब ए किस में है, सॉल्यूशन में है। अब इस ए का अपना वेपर प्रेशर होगा ना जी, फिर बी का अपना होगा जो लग रहा है, ए का और ये बी का। तो ए का अलग निकालो, बी का अलग निकालो, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो सॉल्यूशन का निकल जाएगा। तो पी ए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन, बराबर पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। पी बी, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इन सॉल्यूशन,
क्योंकि हम रॉल्स लगा रहे हैं, ये लगता ही ये फॉर लिक्विड फेज में मतलब सॉल्यूशन फेज में, इसलिए हम इन सॉल्यूशन लिख रहे हैं। तो पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और पी एस क्या हो जाएगा टोटल, या इसी को लिख दिए पी टी, और ये क्या हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो पी ए और पी बी दोनों को जोड़ दोगे तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। अब जरा देखो ये आपका क्या है ए एक्स ए, मतलब एम एफ का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन फेज, मतलब ए और बी सॉल्यूशन फेज में है चाहे लिक्विड फेज में है, तो ए का अपना मोल फ्रैक्शन होगा सॉल्यूशन में, फिर बी का अपना मोल फ्रैक्शन होगा सॉल्यूशन में। तो एक्स ए क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन, एक्स बी क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन सॉल्यूशन, इसलिए कि रॉल्स लगता ही है लिक्विड फेज के लिए, इस लिक्विड फेज का मतलब ये हुआ सॉल्यूशन फेज। तो कोई दिक्कत? तो जरा अब समझो यहाँ पर, समझो यहाँ पर ध्यान से। तो एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन फेज, तो इसलिए यहाँ पे एक्स ए जो रखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन फेज, क्योंकि रॉल्स लगता ही है सॉल्यूशन फेज में। तो कैलकुलेशन हो गया, तो रॉल्स ने इस सॉल्यूशन में ए का पार्शियल प्रेशर निकाल दिया, बी का कितना लग रहा है पार्शियल वेपर प्रेशर, ए का कितना पार्शियल वेपर प्रेशर है, आसानी से निकाल दिया, फिर दोनों को जोड़कर हम सॉल्यूशन का निकाल दिए। अब इसी को देख रहा था डाल्टन्स, टुक टुक, कौन देख रहा था? डाल्टन्स, और कहा कि अच्छा हम भी निकालेंगे। लेकिन ज़रा फ़र्क समझो, रॉल्स पहले सॉल्यूशन फेज लिया गया, फिर वेपर में कन्वर्ट हुआ, फिर वेपर वापस आएगा, जो प्रेशर लगाएगा उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो रॉल्स का थोड़ा सा कहानी लंबा है, लिक्विड लेकर वेपर में कन्वर्ट करके फिर वेपर का जो प्रेशर लगेगा वो क्या होता है उस लिक्विड का वेपर प्रेशर। लेकिन डाल्टन्स ने बोला कि हमको नीचे से मतलब नहीं है, हमको सॉल्यूशन फेज से मतलब नहीं है, हमको इतना सा मतलब है, वेपर फेज से मतलब है, जो वेपर है इससे मतलब है। तो रॉल्स का मामला वही है, रॉल्स तो सॉल्यूशन लेकर फिर वेपर कन्वर्ट करके, अब प्रेशर तो वेपर ही लगा रहा है ना जी, तो प्रेशर वेपर के थ्रू हो रहा है। और डाल्टन्स बोला कि हमको तुम बस खाली वेपर फेज दे दो, मतलब गैस फेज, वेपर फेज का मतलब गैस फेज दे दो और उसमें हम प्रेशर बता देंगे। तो जो रॉल्स के थ्रू जो प्रेशर आया है वही डाल्टन्स के थ्रू भी आएगा, क्योंकि रॉल्स सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकाल रहा है तो पहले वेपर में कन्वर्ट करके निकाल रहा है, और डाल्टन्स बोलता है कि हमको वेपर बना के दे दो, हम वेपर में काम करें, हमको सॉल्यूशन से मतलब नहीं है। तो आंसर तो आपका वही आएगा। तो देखो डाल्टन्स लॉ ये किस पे काम करता है? गैसियस फेज। और रॉल्स लॉ किस पे काम करता है? सॉल्यूशन फेज लेकर फिर वेपर में कन्वर्ट करते हैं, फिर वो वेपर का जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो इसका कहानी थोड़ा लंबा है, तो ज़रा देखो ध्यान से। पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन गैस मिक्सचर, जैसे अब जरा ऊपर देखो ध्यान से, ये किस फेज में है? वेपर फेज में, गैस फेज में। तो इसमें ए भी है, बी में बी भी है, तो ए का अपना प्रेशर लग रहा होगा, बी का भी अपना प्रेशर लग रहा होगा, और रॉल्स के मुताबिक ए का पार्शियल वेपर प्रेशर होगा और बी का पार्शियल वेपर प्रेशर होगा। डाल्टन्स बोलता है कि ए का अपना जो प्रेशर होगा उसको हम बोल रहे हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन गैस, और बी का अपना प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इन गैस मिक्सचर। तो इधर भी पी ए है और इधर भी पी ए है, दोनों का आंसर सेम आएगा। जैसे मान लेते हैं कि ये एक पेन है और इसका तुम लेंथ मेजर करो, अगर मैं मेजर करूँगा तो जो आएगा आंसर, और तुम मेजर करते हो, अगर तुम्हारा मानसिक संतुलन ठीक है तो तुम मेजर करते हो, तो जो मेरा आंसर आया है वो भी आंसर तुम्हारा भी आएगा। तो मेजर करने वाले दो अलग अलग लोग, लेकिन आंसर क्या है? सेम है, क्योंकि एक ही चीज़ का मेजरमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेन मकसद क्या? वेपर प्रेशर का कैलकुलेशन करना। तो इधर वेपर्स है तो इसका प्रेशर जो निकालेगा रॉल्स, जो आंसर आएगा, और इसी गैसियस मिक्सचर में जो प्रेशर निकालेगा डाल्टन्स, वही आंसर आने वाला है। बस फार्मूला अलग अलग होगा लेकिन आंसर सेम होगा। तो देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन गैस मिक्सचर, तो डाल्टन्स बोलता है मोल फ्रैक्शन जिसका निकालना है तो उसका मोल फ्रैक्शन वाई ए इंटू टोटल प्रेशर। एकदम ध्यान से देखो, अब देखो ये वाई ए क्या है और यहाँ पर भी मोल फ्रैक्शन था एक्स ए, लेकिन ये एक्स ए मोल फ्रैक्शन था सॉल्यूशन में, और ये वाई ए क्या है? क्योंकि डाल्टन्स काम कर रहा है गैसियस फेज में, तो फिर ए का मोल फ्रैक्शन गैस में रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो ए गैस में है तो अब गैस में ए कितना है उसका मोल फ्रैक्शन, और यहाँ पर ए क्या है? सॉल्यूशन में है, तो इसका मोल फ्रैक्शन तो रॉल्स इस्तेमाल करेगा, और गैस में ए का मोल फ्रैक्शन इस्तेमाल करेगा डाल्टन्स, क्योंकि डाल्टन्स काम करता ही है गैस फेज पर। तो जरा देखो ध्यान से, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन गैस मिक्सचर मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू टोटल प्रेशर।
टोटल प्रेशर का मतलब कि ए और बी दोनों मिलाकर। पीबी के मतलब क्या हुआ, देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इन गैस मिक्सचर, या तुम यहाँ पर लिख सकते हो पार्शियल वेपर प्रेशर भी लिख सकते हो। पार्शियल प्रेशर हम लिख रहे हैं, यहाँ पर तुम पार्शियल वेपर प्रेशर भी लिख सकते हो क्योंकि वो वेपर से ही है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इन गैस मिक्सचर, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर। अब जरा देखो वाई ए क्या है आपका, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन गैस मिक्सचर, और यहाँ पर एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन फेज। तो डाल्टन्स गैस पे ही काम करता है, इसलिए जिस कंपोनेंट का डाल्टन्स निकालने जाएगा पार्शियल प्रेशर तो उसका मोल फ्रैक्शन गैस में लेगा। और वाई बी क्या है आपका, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन गैस मिक्सचर। अब जरा देखो ध्यान से, ये पी ए जो वाई ए इंटू पी टी है और इधर जो पी ए है पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ये दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू, दोनों का आंसर सेम आएगा क्योंकि चीज़ एक ही है, कैलकुलेशन करने वाले दो आदमी हैं तो आंसर आपका सेम आएगा। कोई दिक्कत? तो डाल्टन्स का भी कैलकुलेशन देख चुके हैं आप लोग कि कैसे पार्शियल वेपर प्रेशर का कैलकुलेशन डाल्टन्स ने किया और कैसे रॉल्स ने किया। अब दोनों को हम कंबाइन करने वाले हैं तो वहाँ से कॉन्सेप्ट चमक जाएगा, जिसको अच्छे तरीके से नोट कर लो। तो जरा अब देखो ध्यान से एकदम समझो कैसे कैलकुलेशन करोगे फॉर ए, किसके लिए, ए के लिए, ठीक है। तो मतलब ए का हम लोग करना है वेपर, इसका निकालना है क्या, वेपर प्रेशर ऑफ ए, वेपर प्रेशर ऑफ ए निकालना है। तो रॉल्स भी निकालेगा और डाल्टन्स भी निकालेगा। तो निकालते हैं, जरा देखो ध्यान से, सब आप जान चुके हैं, देखो ध्यान से। तो निकालते हैं, तो रॉल्स के थ्रू देखो, रॉल्स लॉ, आर और लॉ का मतलब रॉल्स लॉ। कैसे निकालेगा बताओ, पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए, मैं वो तो लिख चुका हूँ। फिर इसको कौन निकालेगा, डाल्टन्स निकालेगा, डाल्टन्स लॉ। तो डाल्टन्स कैसे निकालेगा, पी ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी टी। कोई दिक्कत? और ज़रा देखना ध्यान से, ए का निकाल रहे हैं वेपर प्रेशर, तो वो चाहे रॉल्स निकाले डाल्टन्स निकाले, आंसर क्या आने वाला है, सेम। तो इसलिए क्या हो जाएगा, रॉल्स बराबर डाल्टन्स, आर बराबर डी का मतलब रॉल्स लॉ बराबर डाल्टन्स लॉ। तो क्या हो जाएगा, पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बराबर वाई ए इंटू पी टी। कोई दिक्कत? और ये बताओ एक्स ए क्या है, तो ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, किस में, इन सॉल्यूशन फेज, इन सॉल्यूशन फेज। और वाई ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन गैसियस मिक्सचर, इन गैसियस मिक्सचर। कोई दिक्कत? और पी नॉट ए क्या है, ये तो वेपर प्रेशर ऑफ ए है इन प्योर स्टेट, ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट। कोई दिक्कत? आ गया समझ में? तो जरा देखो ना ध्यान से, यहाँ से तुम थोड़ा सा और कैलकुलेशन करो। तो क्या मैं वाई ए का मान निकाल सकता हूँ, वाई ए बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए अपॉन पी टी। जरा देखो ध्यान से, वाई ए का मान निकल गया। वाई ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन गैस फेज, और एक्स ए क्या है, देखो ये एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन फेज, और वाई ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन गैस फेज। तो ये क्या हो गया, एक जो ये बॉक्स चिल्ला के क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि हम लोग हैं क्या है, रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन फेज एंड गैस फेज। ये बॉक्स चिल्ला के बोल रहा है कि फार्मूला बोल रहा है कि गैस फेज में मोल फ्रैक्शन और सॉल्यूशन फेज में मोल फ्रैक्शन का आपसी संबंध का फार्मूला है। तो रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन फेज एंड गैस फेज। तो इस टॉपिक का नाम तुम और एक और नाम दे सकते हो, रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन फेज एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ इन गैस फेज। इस टॉपिक का नाम ये भी तुम दे सकते हो। कोई दिक्कत? इसको एक मरतबा अच्छे तरीके से नोट कर लो। अब जरा देखो बी के लिए भी निकाल लेते हैं हम लोग, बी के लिए भी निकाल लेते हैं।
क्योंकि सॉल्यूशन में बी भी था। तो देखो ध्यान से, फॉर बी तो क्या करोगे बताओ, बी के लिए निकालोगे, क्या निकालना है, बी के लिए निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ बी का कैलकुलेशन करना है। तो बाई रॉल्स लॉ कैसे निकालोगे, पी बी बराबर एक्स बी इंटू पी नॉट बी, और डाल्टन्स लॉ क्या हो जाएगा, पी बी वाई बी इंटू टोटल प्रेशर, और दोनों बराबर हो जाएगा, आर बराबर डी, क्योंकि सेम आंसर आएगा, चीज़ तो एक ही है। तो क्या हो जाएगा, एक्स बी इंटू पी नॉट बी बराबर वाई बी इंटू पी टी। तो वाई बी क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन गैस फेज, और एक्स बी इंटू पी नॉट बी अपॉन पी टी। तो ज़रा देखो ये भी बॉक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन गैस फेज, और ये एक्स बी क्या है, वाई बी क्या आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन गैस फेज, और एक्स बी क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन सॉल्यूशन फेज। तो इस टॉपिक का तुम नाम भी दे सकते हो, रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन फेज एंड गैस फेज। कोई दिक्कत। अच्छा अब जरा देखो पीटी, तो पीटी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो पीटी यहाँ पर आ रहा है, तो पीटी को हम लोग बोलेंगे टोटल वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। कोई दिक्कत। तो इसका तो तुम पीटी के तो मान निकाल चुके थे, शुरू में तुम निकाल चुके हो पीटी का मान, रॉल्स के मुताबिक नहीं निकालनी हो जी, इसी को ना बोलते हैं पीएस, टोटल वेपर प्रेशर या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या एक्स ए इंटू पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी। कोई दिक्कत। तो इस फॉर्मूला में अगर पीटी का मान निकालना होगा तो यहाँ से निकाल के रख देंगे, कोई दिक्कत। तो पीटी का मतलब टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे निकाल लेना, जो रॉल्स में निकाल के मैं दिखा चुका था, और यहाँ पर रख देना, कोई दिक्कत। इसको अच्छे तरीके से नोट कर ले। अब जरा देखना ध्यान से, न्यूमेरिकल कराने से पहले, न्यूमेरिकल्स को मैं कराने से पहले थोड़ा सा जो रिलेशन में बताया हूँ इसको कैसे तुरंत लिखोगे, एक एग्जाम्पल से तुरंत समझ लो। देखो ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में बेंजीन प्लस साइक्लोहेक्सेन, ये भी लिक्विड होता है और ये भी लिक्विड। तो इस सॉल्यूशन में आपका बेंजीन प्लस साइक्लोहेक्सेन मिला हुआ है, कोई दिक्कत। तो इसमें आपका कैलकुलेशन डाल्टन्स और रॉल्स दोनों लगाना है, डाल्टन्स और रॉल्स दोनों लगाना है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं वेपर प्रेशर का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालने जा रहे हैं फॉर किसके लिए, फॉर बेंजीन के लिए, किसके लिए, फॉर बेंजीन के लिए। बेंजीन के लिए क्या निकालने जा रहे हैं हम लोग, इसका वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, क्या निकालने जा रहे हैं, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, उसका अपना वेपर प्रेशर कितना होगा बेंजीन का। तो सबसे पहले निकालते हैं हम लोग इससे रॉल्स लॉ से। तो कैसे निकालोगे बताओ, रॉल्स और डाल्टन्स लॉ, एकदम तुरंत सीखो कैसे निकालोगे। तो पी बी, बी का मतलब बेंजीन, बी का मतलब बेंजीन, तो क्या होगा पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। कोई दिक्कत। इसको ऐसे कर लो, स्मॉल बी कर लो, और इसको स्मॉल बी कर लो, कोई दिक्कत। और बेंजीन का वेपर प्रेशर डाल्टन्स भी निकालेगा, तो कैसे निकालेगा, पी बी बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू टोटल प्रेशर, लेकिन ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन गैस फेज, और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन फेज। फिर क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी बराबर वाई बी इंटू पी टी। तो इतना ही याद रखो ऐसे, कोई दिक्कत। तो देखो बेंजीन का वेपर प्रेशर का ये रॉल्स वाला संबंध हो गया और ये डाल्टन्स वाला हो गया, कोई दिक्कत। ऐसे आप तुरंत लिख सकते हैं किसका, साइक्लोहेक्सेन का भी, फॉर साइक्लोहेक्सेन क्या करना है, इसका वेपर प्रेशर का कैलकुलेशन करना है। तो रॉल्स लगा दो, रॉल्स लो क्या बोलेगा, पी सी एक्स सी पी नॉट सी। डाल्टन्स लॉ लगा दो खटक खटक, क्या हो जाएगा, पी सी बराबर वाई सी इंटू पी टोटल। फिर क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा, रॉल्स बराबर डाल्टन्स दोनों बराबर हो जाएगा। तो एक्स सी पी नॉट सी बराबर वाई सी पी टी। देखो बॉक्स आ गया। तो यहाँ पर वाई सी मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन वेपर फेज,
और ये मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन फेज, दोनों का आपसी संबंध आ गया। अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल्स में जब कराऊंगा तो एकदम चमक जाएगा। अच्छा देखो पीटी का कैसे एक्सप्रेशन निकालोगे पीटी, तो पीटी बराबर खटाक से निकाल दो, रॉल्स के थ्रू निकाल दो पीटी हमेशा रॉल्स के थ्रू ही निकालना, ठीक है। तो कैसे निकालोगे रॉल्स के थ्रू, एक्स बी इंटू पी नॉट बी प्लस एक्स सी इंटू पी नॉट सी। ये किसके थ्रू हो गया, रॉल्स के थ्रू हो गया। कोई दिक्कत, रॉल्स के थ्रू मतलब देखो पी नॉट बी एक्स बी, पी नॉट बी एक्स बी, और साइक्लोहेक्सेन का इधर पी नॉट सी एक्स सी, आसानी से निकाल लो, कोई दिक्कत। तो इसको अच्छे तरीके से नोट कर लो इस एग्जाम्पल को। अब जरा देखो ध्यान से, इस कॉन्सेप्ट पर कैसे न्यूमेरिकल्स पूछेगा उसको जरा समझो। पहले क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूइन एट 20 डिग्री सेल्सियस 75 mm एंड 22 mm ऑफ Hg। मतलब बेंजीन का अलग 75 दे दिया है और टोल्यूइन का 22 mm ऑफ Hg दे दिया, मतलब प्योर स्टेट में दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। इफ़ 0.3 मोल बेंजीन एंड 0.7 मोल टोल्यूइन आर मिक्सड, देन कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज। वेपर फेज में बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन की बात कौन करता है, डाल्टन्स। कौन करता है, डाल्टन्स। तो अब रॉल्स और डाल्टन्स दोनों बराबर करेंगे तो फिर वहाँ से आसानी से कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे। अभी देख लो ध्यान से, कॉन्सेप्ट चमक जाएगा, ठीक है। सबसे पहले देखो बेंजीन का वेपर प्रेशर कितना दिया है, 75 mm, तो पी नॉट बी 75, और बेंजीन का जरा देखो यहाँ पे मोल दिया है 0.7 मोल, तो एन बी का मतलब बेंजीन का मोल 0.3 मोल, 0.3 मोल बेंजीन, 0.3 मोल। फिर टोल्यूइन का दिया है आपका वेपर प्रेशर कितना, 22 mm ऑफ Hg, और फिर टोल्यूइन का दिया है मोल 0.7। कोई दिक्कत, थोड़ा सा मोल से तुम मोल फ्रैक्शन निकाल लो तो एक्स बी। एक बात याद रखना, जरा देखना ध्यान से, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूइन एट 20 डिग्री सेल्सियस आर मिक्स्ड are 75 mm and 22 mm of Hg respectively. If 0.3 mole benzene and 0.7 mole toluene are mixed, बेंजीन और टोल्यूइन को मिलाया जा रहा है, तो बेंजीन लिक्विड टोल्यूइन लिक्विड दोनों मिलेगा तो सॉल्यूशन लिक्विड बनेगा। तो उसमें जो मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो लिक्विड में निकलेगा मोल फ्रैक्शन। तो ये 0.3 और 0.7 ये बेंजीन और टोल्यूइन का मोल है लिक्विड में, तो मोल फ्रैक्शन में किसका निकलेगा, लिक्विड का। तो एक्स भी निकालते हैं बेंजीन का मोल फ्रैक्शन, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसका मोल ऊपर अपन टोटल मोल, 0.3 और 0.7 को जोड़ दो तो 0.3 आ जाएगा मोल फ्रैक्शन, और टोल्यूइन का निकलेगा कैसे, 1 में से घटा दो। कोई दिक्कत, इतना हो गया। निकालना क्या है कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालना है। किस फेज में, वेपर फेज में। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो रॉल्स और डाल्टन्स को दोनों को बराबर कर दो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डेटा दिया है। ये रॉल्स वाला डेटा है, किसका डेटा है जी, रॉल्स का डेटा है। पी नॉट बी पी नॉट टी सब रॉल्स इस्तेमाल करता है, इसका मतलब रॉल्स भी लगेगा, और यहाँ पर वेपर फेज की बात कर रहे थे डाल्टन्स भी लगेगा। तो आर बराबर डी, मतलब रॉल्स बराबर डाल्टन्स। तो रॉल्स के थ्रू लिखो इक्वेशन, किसके लिए, बेंजीन के लिए निकालना है ना जी। तो बेंजीन के लिए लिखो पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन सॉल्यूशन फेज, रॉल्स के थ्रू हो गया। डाल्टन्स क्या बोलेगा, पीटी टोटल प्रेशर लेगा, अब फिर बेंजीन का मोल फ्रैक्शन लिखेगा किसमें, गैस फेज में, और यही पूछ रहा है कि यही निकालो। तो वाई बी पी नॉट बी इंटू एक्स बी अपॉन पी टी, यही तो पूछ रहा है। बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालो वेपर फेज में। तो पी नॉट बी का मान कितना दिया है 75, और एक्स बी का मान तो निकल चुका है 0.3। ये पी टी कैसे निकलेगा, तो टोटल प्रेशर है सॉल्यूशन का, टोटल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का। तो पी टी लिख दो किसके, रॉल्स के मुताबिक लिख लो। तो सॉल्यूशन में बेंजीन और टोल्यूइन है, तो पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस पी नॉट टी मोल फ्रैक्शन ऑफ टी, ये निकल गया रॉल्स के मुताबिक। तो पी नॉट बी का मान दिया है, एक्स बी दिया है, पी नॉट टी का मान दिया, एक्स टी दिया है। सॉल्व करके निकालोगे तो पी टी आ जाएगा 37.9 mm ऑफ एच जी, मतलब 37.9 mm ऑफ एच जी। और जैसे पी टी निकल के यहाँ पर रख दो, तो पी नॉट बी 75, एक्स बी 0.3, पी टी 37.9। सॉल्व करोगे तो 0.59 आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन
सॉल्यूशन फेज। तो जब भी मोल फ्रैक्शन गैस फेज में बात करेगा तो रॉल्स बराबर डाल्टन से यहाँ पर आसानी से कर दोगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। इसको अच्छे तरीके से नोट कर लो। अब जरा देखो अगला न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करोगे। थक गए हो, न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। थको मत, एनर्जी रखो अपने अंदर, बात आई समझ में। तो ज़रा देखो ध्यान से यहाँ पर, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग, डाटा नहीं हूँ मैं, प्यार से मैं बात कर रहा हूँ, प्यार से। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूइन। एक सॉल्यूशन में बेंजीन और टोल्यूइन है, बेंजीन और क्या है प्लस टोल्यूइन, ठीक है। जरा देखना ध्यान से, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूइन्स। मॉलिक्यूल्स इक्वल है तो इसके पास x मॉलिक्यूल्स है, तो इसके पास भी क्या हो जाएगा x मॉलिक्यूल्स इक्वल है। ये मॉलिक्यूल्स दिया है, क्या दिया है मॉलिक्यूल्स, कोई दिक्कत। द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूइन इन प्योर स्टेट आर 95.1, तो बेंजीन का 95.1 लिख दिया हूँ मैं, एंड टोल्यूइन का 28.4 लिख दिया हूँ मैं। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज। वेपर फेज में बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालना है, डाल्टन्स निकालेगा, लेकिन कोरिलेट करेंगे किसके साथ, रॉल्स के साथ। किसके साथ, रॉल्स के साथ। तो बताओ फॉर बेंजीन के लिए, फॉर बेंजीन क्या कर दें, R बराबर D कर दें, तो XB इंटू पी नॉट बी, ये रॉल्स के थ्रू आ गया बेंजीन का वेपर प्रेशर, और डाल्टन्स के थ्रू क्या हो जाएगा YB इंटू टोटल। तो कह रहा है कि YB निकालिए, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज, तो XB इंटू पी नॉट बी अपॉन PT। अब ये सब रखना पड़ेगा आपको। अब जरा देखो ध्यान से, यही निकालना है, तो इसको निकालने के लिए XB क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन फेज, तो निकालना पड़ेगा। तो देखो सॉल्यूशन इन हुआ जी, बेंजीन और टोल्यूइन को मिक्स किया जा रहा है, सॉल्यूशन बनाया जा रहा है। तो X मॉलिक्यूल्स बेंजीन है और X मॉलिक्यूल्स आपका टोल्यूइन है। तो निकालो, सबसे पहले मोल निकालो, मोल। तो बेंजीन का मोल कैसे निकालोगे जी, तो N अपॉन N है, N कितना दिया है X मॉलिक्यूल्स, और अपॉन Na क्या हो गया एवोगाड्रो नंबर। मोल निकालने का दो फार्मूला होता है, अगर वेट दिया है तो W/m लगा दो, और मॉलिक्यूल्स दिया है तो N अपॉन Na लगा दो, ठीक है। तो ये मोल निकल गया। टोल्यूइन का मोल निकालो, तो X सेम मॉलिक्यूल्स दिया है और अपॉन Na क्या हो गया एवोगाड्रो नंबर, तो ये मोल निकल गया। तो क्या आप मोल फ्रैक्शन नहीं निकाल सकते हो बेंजीन का, कैसे निकलेगा, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल ऊपर रखो, तो बेंजीन का मोल ऊपर, मतलब X अपॉन Na और अपॉन टोटल मोल, दोनों को जोड़ दो, टोल्यूइन और बेंजीन को जोड़ दो, तो 2 इंटू X अपॉन Na कट जाएगा, कितना मोल फ्रैक्शन आ जाएगा 1/2, मतलब 0.5। और टोल्यूइन का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1 में से घटा दो तो मतलब 0.5। तो बेंजीन और टोल्यूइन का इक्वल मॉलिक्यूल से सॉल्यूशन में, तो मोल फ्रैक्शन भी क्या आ गया सेम, 0.5 और 0.5। समझ में आपको आ गया होगा, तो इसको नोट कर लेना। इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर 0.5 आ गया बेंजीन का मोल फ्रैक्शन, और पी नॉट बी वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इन प्योर फॉर्म, बेंजीन एंड टोल्यूइन कितना दिया है 95.1, और पीटी निकालना है। तो पीटी कैसे निकलेगा, पीटी निकालना तुमको सिखा चुके हैं, कैसे रॉल्स के मुताबिक निकाल दो, XB पी नॉट बी प्लस XT पी नॉट टी, कोई दिक्कत। XB कितना आया था 0.5, पी नॉट बी 95.1 प्लस XT भी कितना गया था 0.5। अब पी नॉट टी टोल्यूइन का वेपर प्रेशर कितना है 28.4। इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना, तो mm ऑफ Hg में आंसर आ जाएगा, और इसको तुम उठा कर यहाँ पर रख देना और डिवाइड करोगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज आ जाएगा। कोई दिक्कत, इसको नोट कर लो। अब जरा देखो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, धूम मचा देगा। एट 90 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर ऑफ टोल्यूइन इज 400 टॉर। टोल्यूइन कितने दिया है, मतलब पी नॉट टी कितने दे दिया है 400 टॉर, एंड डेट ऑफ जाइलिन इज 150 टॉर, मतलब पी नॉट
टी कितना दिया है जी 400 टोल्विन का, और पी नॉट जाइलिन मतलब एक्स लिख देते हैं, कोई दिक्कत, ये 150 दे दिया है, टॉर में दिया है। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर विच बॉयल्स एट 90 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है कि कंपोजिशन निकालिए, 90 डिग्री पर बॉयल्स कर रहा है लिक्विड मिक्सचर, उसका कंपोजिशन निकालिए, मतलब टोल्विन और जाइलिन जो मिक्स हुआ है लिक्विड सॉल्यूशन में, तो उसका कंपोजिशन बताइए। और कंपोजिशन का मतलब क्या बताइए, मोल फ्रैक्शन बताइए, किस में, लिक्विड में। तो लिक्विड का मतलब क्या हुआ, एक्स टी टोल्विन और एक्स एक्स जाइलिन, मतलब ये किस में होता है, लिक्विड में, ये निकालिए। ये लिक्विड में कंपोजिशन बताइए। टोल्विन जाइलिन को जब मिलाया गया है, सॉल्यूशन जब बनाया गया है, तो उसमें मिक्सचर में बताइए जाइलिन और टोल्विन का कंपोजिशन कितना, मतलब मोल फ्रैक्शन कितना होगा, ये निकालना है। ठीक है, चलो, कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर बॉयल्स एट 90 डिग्री सेल्सियस। चलो अब यहाँ तक अभी इसको निपटा लेते हैं। अब जरा देखो ध्यान से, अच्छा अभी नहीं निपटेगा, आगे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लिया जाए। बॉयल्स एट 90 डिग्री व्हेन प्रेशर इज 0.5 atm, मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है, या प्रेशर कितना है 0.5 atm, सॉल्यूशन का प्रेशर कितना 0.5 atm। कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर बोल दिया है, लिक्विड मिक्सचर का कंपोजिशन मतलब सॉल्यूशन, और उसका कितना दिया 0.5 atm। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना 0.5 atm, लेकिन बाकी डेटा सब किस में दिया है, टॉर में दिया है। तो सबको पता है कि 1 atm बराबर 760 टॉर होता है। तो इस एटीएम को तुम टॉर में बदल दो, तो 0.5 को टॉर में बदलना है, तो 760 में 2 से डिवाइड कर दो, मतलब 1 में 760 है, तो उसके आधा में कितना हो जाएगा, तो इसको आधा कर दो, 380 टॉर हो जाएगा। ठीक है, तो लिख दो पी एस बराबर लिखो पी नॉट एक्स, मतलब किसका, जाइलिन का, प्योर का वेपर प्रेशर, और एक्स एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ जाइलिन, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि ये इक्वेशन कौन लाता है, रॉल्स लाता है ना जी। और रॉल्स किस में बात करता है, सॉल्यूशन में बात करता है। पी नॉट टी इंटू एक्स टी, तो पी एस कितना दे दिया 380, वहाँ से सवाल में दे दिया है। अब पी नॉट एक्स कितना दिया है 150, और मोल फ्रैक्शन ऑफ जाइलिन इसको छोड़ दो, पी नॉट टी कितना दिया है 400, और इस टोल्विन को तुम 1 माइनस एक्स एक्स नहीं कर सकते हो। तो देखो जाइलिन का मोल फ्रैक्शन एक वेरिएबल में आ गया, इसको तुम सॉल्व करोगे तो जाइलिन का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा 2/25। इसी को 1 में से घटा दोगे तो टोल्विन का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा 23/25। ये जो मोल फ्रैक्शन आया किसमें, इन सॉल्यूशन फेज में आया है, क्योंकि ये इक्वेशन किसका है, रॉल्स का। तो रॉल्स किस में काम करता है, सॉल्यूशन में, तो मोल फ्रैक्शन भी किस में आएगा, सॉल्यूशन फेज में आएगा। तो जो ये पूछ रहा था कि मोल फ्रैक्शन निकालिए टोल्विन का और जाइलिन का कंपोजिशन बताइए, वो निकल चुका है। ठीक है, अब आगे पढ़ो। व्हेन प्रेशर इज 0.5 atm, चलो हो गया। फिर आगे देखो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ वेपर प्रोड्यूस कह रहा है कि ये तो निकाले हैं कंपोजिशन, जो निकाले हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्विन और मोल फ्रैक्शन ऑफ जाइलिन जो निकाले हैं, ये तो सॉल्यूशन में निकाले हैं, वो क्वेश्चन पूछ रहा था, ये निकाल लिए। लेकिन क्वेश्चन में एक स्टेप और आगे बढ़ रहा है, अब कह रहा है कि कंपोजिशन बताइए वेपर में, किसमें, वेपर में, तो डाल्टन्स आएगा, तो रॉल्स बराबर डाल्टन्स करना पड़ेगा। तो जाइलिन और टोल्विन का जैसे कंपोजिशन सॉल्यूशन में बताया हो वैसे ही वेपर में बताते हैं। चलो यहाँ पर देखो, फॉर टोल्विन सबसे पहले टोल्विन के लिए बराबर करते हैं, तो रॉल्स बराबर डाल्टन्स, तो पी नॉट टी एक्स टी ये रॉल्स हो गया, अब पी टी इंटू वाई टी डाल्टन्स हो गया। और हमको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, मतलब कंपोजिशन का मतलब मोल फ्रैक्शन। देखो कंपोजिशन का मतलब मोल फ्रैक्शन इन वेपर, तो वाई टी निकाल दो, तो पी नॉट टी दिया हुआ है 400 रख दो, एक्स टी निकल चुका है कितना 23/25, और पी टी कितना है 380, पी टी मतलब सॉल्यूशन का, पी एस 380, तो वाई टी देखो यहाँ से निकल गया कितना 0.968। लेकिन कह रहा है कि कंपोजिशन बताना है, मतलब जाइलिन का भी बताओ और टोल्विन का भी। तो जाइलिन का कैसे निकालोगे, 1 में से उसको घटा दो। तो ये जो आंसर आया है ये किस में आया है, इन वेपर फेज में। किस में आया है जी, इन वेपर्स में। तो दोनों में कंपोजिशन निकल गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इसको 2-3 मरतबा देख लेना, नोट कर लो। अब जरा देखो अगला क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी, मतलब ए लिक्विड और बी लिक्विड का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर का रेशियो कितना दिया है 1/3 एट अ गिवन टेम्परेचर पर। एज्यूमिंग आइडियल बिहेवियर
आइडियल बिहेवियर का मतलब ये सॉल्यूशन है, ठीक है। बस आगे देखेंगे हम लोग आइडियल सॉल्यूशन, बस आइडियल बिहेवियर समझ लो सॉल्यूशन है। द रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज, मतलब वाई ए और वाई बी किस में वेपर फेज की बात है, तो वाई ए और वाई बी इन वेपर फेज कितना दिया है 4/3, ये रेशियो दिया है 4/3। देन द मोल फ्रैक्शन बी इन द सॉल्यूशन विल बी, मतलब सॉल्यूशन में बी का मोल फ्रैक्शन बताना है, मतलब एक्स बी बताना है। सॉल्यूशन में एक्स बी, सॉल्यूशन में क्या होता है एक्स होता है और वेपर में क्या होता है वाई होता है, ये बताना है, ठीक है। तो ज़रा देखना ध्यान से देखो बी का बताना है, किसका बताना है बी का, कोई दिक्कत नहीं, देखो बी का बताना है। यहाँ पर ज़रा देखना ध्यान से। सबसे पहले बात बताओ कि हम रॉल्स बराबर डाल्टन्स करते हैं, ज़रा सीखो, देखो ध्यान से। सबसे पहले देखो ए और बी है, तो ए के लिए, किसके लिए, ए के लिए करते हैं, ए के लिए, तो क्या हो जाएगा एक्स ए पी नॉट ए बराबर वाई ए इंटू पी टी, कोई दिक्कत। तो वाई ए बराबर क्या हो जाएगा बताओ, एक्स ए इंटू पी नॉट ए अपॉन पी टी। सिमिलरली किसके लिए, बी के लिए कर देते हैं, तो वाई बी बराबर क्या हो जाएगा एक्स बी इंटू पी नॉट बी अपॉन पी टी। और रेशियो दिया है, तो रेशियो दिया है तो इसको डिवाइड करो, क्या करें, पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन को डिवाइड करो, तो फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड। जैसे डिवाइड करेंगे तो वाई ए अपॉन वाई ए अपॉन वाई बी डिवाइड करो आसानी से, तो क्या हो जाएगा एक्स ए अपॉन एक्स बी इंटू पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी, ये, और पी टी कैंसिल हो जाएगा। अब बता वाई ए अपॉन वाई बी कितना दिया है 4/3, क्वेश्चन में दे ही दिया है। एक्स ए अपॉन एक्स बी इंटू पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी कितना दिया है 1/3, किसका मान निकालना है, एक्स बी का मान निकालना है, तो 4/3 एक्स ए को 1 माइनस एक्स बी कर दो और अपॉन एक्स बी इंटू 1/3, इसको तुम सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद से तुम एक्स बी निकालना, क्या निकालना है एक्स बी निकालना, आसानी से आंसर आ जाएगा 1/5 आएगा, कोई दिक्कत, बहुत आसानी से यहाँ से तुम एक्स बी निकाल लोगे और यहाँ से 1/5 टिक कर लेना, इसको नोट कर लो। अब जरा देखो अगला न्यूमेरिकल बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल है, जरा देखो ध्यान से। पी नॉट ए मतलब लिक्विड ए का प्योर का दे दिया वेपर प्रेशर, पी नॉट बी दे दिया है। कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ वेपर्स, मतलब वेपर्स का मोल फ्रैक्शन निकालिए, कंपोजिशन निकालिए, और वेपर्स में क्या क्या होगा ए और बी होगा, क्योंकि ए और बी का जब लिक्विड है तो वेपर भी ए और बी का ही बनेगा। तो निकालना क्या है आपको, वाई ए निकालना है और फिर क्या निकालना है आपको, वाई बी निकालना है। वेपर्स ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ वेपर्स ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, मतलब वेपर्स निकालना है, वेपर्स का कंपोजिशन निकालना है, और किसका है, लिक्विड सॉल्यूशन का है, कंटेनिंग ए एंड बी एट 50 डिग्री सेल्सियस। 50 डिग्री सेल्सियस इज द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कितना दिया है 50 डिग्री सेल्सियस, कोई बात नहीं। चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का निकालना है वेपर प्रेशर, तो रॉल्स बराबर डाल्टन्स कर दो, किस पर, ए के लिए करो, तो एक्स ए इंटू पी नॉट ए किसके मुताबिक, ये रॉल्स के मुताबिक, और डाल्टन्स कितना वाई ए इंटू पी टी, कोई दिक्कत, तो वाई ए निकालना है, तो क्या हो जाएगा एक्स ए इंटू पी नॉट ए अपॉन पी टी। अब ज़रा देखो एक्स ए का मान तो नहीं दिया है, पी नॉट ए दिया है कितना 400, और पी टी ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, नहीं दिया है, लेकिन सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दे दिया है। और याद है किसी भी, मैं बता दिया हूँ, किसी भी सॉल्यूशन का, किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट पर जो वेपर प्रेशर होता है वो 1 atm होता है, कितना होता है 1 atm। और ज़रा देखो ये टॉर है, तो 1 atm को टॉर में बदल दो, तो 1 atm बराबर 760 टॉर होता है। अगर एक से निकल जाए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन फेज पता चल जाए, तो फिर मल्टीप्लाई करके वाई ए निकाल लेंगे। तो ये एक से कैसे निकलेगा, सॉल्यूशन फेज में है ना जी, एक से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन फेज, तो रॉल्स लगा दो। देखो पी एस बराबर क्या होता है एक्स ए इंटू पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी। अब जरा देखो ध्यान से, पी एस कितना दिया है, पी एस यहाँ पर देखो कितना 760, क्योंकि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 50 डिग्री है,
तो 760 हो जाएगा, क्योंकि 50 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट पर 1 atm प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर, तो 760 हो जाएगा। वही देखो ना, पीटी जो लिखे हैं यहाँ पर, जो पीटी लिखे हैं 760, वही पीएस है। और एक से आपका मोल फ्रैक्शन यहाँ से निकल जाएगा। पी नॉट ए का मान कितना दिया है, 400 दिया है, और एक्स बी को बदल दो किसमें, 1 माइनस एक्स ए इंटू पी नॉट बी कितना दिया है, 800। क्या तुम यहाँ से सॉल्व करके एक्स से निकाल लोगे, और जैसे ही एक्स से निकालोगे यहाँ पे पुट कर देना, तो क्या निकल जाएगा, यहाँ से तुम वाई ए निकाल लोगे। और जैसे वाई ए निकल जाएगा तो वाई बी कैसे निकालोगे, वाई बी 1 माइनस वाई ए घटा दोगे तो निकल जाएगा वाई ए, और वाई बी कंपोजिशन है ए और बी का वेपर्स में। कोई दिक्कत? तो जरा देखो, एक से निकालना था हमको, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन फेज। तो रॉल्स ने सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का एक इक्वेशन लिखा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन रॉल्स ने लिखा है। तो रॉल्स सॉल्यूशन पे काम करता है, तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकाल सकते हैं सॉल्यूशन फेज में, पुट कर दोगे बन जाएगा। अगला क्वेश्चन जरा देखो, अपने आप में बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। अच्छा देखो एक बात, डाल्टन्स और रॉल्स को बराबर जानते हो कब करना, जब आपका मोल फ्रैक्शन पूछे किसमें, गैस फेज में, वेपर फेज में। जैसे कुछ अगर वेपर फेज का इन्फॉर्मेशन दिया है तो रॉल्स बराबर डाल्टन्स करना, और अगर नहीं दिया है तो सिर्फ रॉल्स लेकर चलना है। देखो, 2 लिक्विड ए एंड बी फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन बना रहा है। अब ये आइडियल क्या आगे बताएंगे। एट 300 केल्विन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ ए एंड 3 मोल ऑफ बी इज 500 mm of Hg. At the same temperature, if 1 mole of B is further added, then the vapor pressure of solution increase by 10 mm of Hg. Calculate P naught A, P naught B. कहीं बताओ वेपर की बात कर रहा है, गैस फेज की बात कर, नहीं, डाल्टन्स नहीं इस्तेमाल होगा, रॉल्स इस्तेमाल होगा। तो आपको पता है कि 2 लिक्विड है ए एंड बी, तो लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन है। तो बताओ टोटल प्रेशर का क्या होगा, इक्वेशन एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी। अब जरा देखो, ये तो आपका जनरल फार्मूला हो गया। कह रहा है कि फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन एट 300 केल्विन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ ए और 3 मोल ऑफ बी, मतलब सॉल्यूशन में 1 मोल ऑफ ए है और 3 मोल ऑफ बी है, उसका वेपर प्रेशर कितना है, 500। तो 500 सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो गया, पीएस कितना, 500। आराम से पढ़ो, बस हो गया। अब देखो एक्स ए मोल फ्रैक्शन निकालो, तो ए का मोल दिया है 1 और बी का मोल दिया है 3, तो ए का मोल फ्रैक्शन ही निकल जाएगा। तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 4, 1 अपॉन 4, 1 प्लस 3, मतलब ए का मोल फ्रैक्शन निकालोगे, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसका मोल ऊपर, तो 1 का मोल ऊपर अपॉन टोटल मोल 3 + 1 इंटू पी नॉट ए, पी नॉट ए आपको निकालना है, ऐसे लिख दो, प्लस एक्स बी का कैसे निकालोगे मोल फ्रैक्शन, तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल ऊपर, 3 ऊपर रहेगा अपॉन टोटल मोल इंटू पी नॉट बी। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो 10 mm ऑफ Hg से बढ़ जा रहा है। तो जरा बताओ, शुरू में कितना था, 500, और जैसे ही 1 मोल हम B ऐड कर रहे हैं तो अब कितना, 10 से बढ़ जा रहा है, तो अब कितना हो गया, 510, 10 से बढ़ गया 510। और A का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना उसका मोल कितना, 1 और अपॉन टोटल मोल, तो 1 और B कितना दिया है, 3, लेकिन 1 मोल और आ गया है, B इज़ फर्दर एडेड, 1 मोल ऑफ B इज़ फर्दर एडेड, तो 3 है B, तब कितना हो गया B, 4 और 1 मोल A, तो टोटल कितना हो गया, 1/5। और पी नॉट ए तो निकालना ही है, तो पी नॉट ए के बारे में तो कुछ दिया नहीं, इसे छोड़ दो। B का मोल फ्रैक्शन, तो B कितना था, पहले 3 मोल, अब 1 मोल आ गया, 4 और अपॉन 5, अब पी नॉट बी। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। 1 और 2 को सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे जी, एलिमिनेशन मेथड से, जैसे आप 10th क्लास में सॉल्व करते थे 2 इक्वेशन को, और यहाँ से पी नॉट ए और पी नॉट बी का मान यहाँ से निकाल लेना। आंसर मैं बता देता हूँ, तो आपका ये पी नॉट ए का आंसर इतना आ जाएगा, पी नॉट बी का आंसर इतना आ जाएगा। फिर एक मरतबा समझ लो, 2 लिक्विड ए एंड बी है,
तो ज़रा बताओ उसका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है, 500, कितना 500। तो इस ऐसे इक्वेशन लिख दो, क्योंकि वेपर फेज की बात नहीं कर रहा, सिर्फ लिक्विड की बात कर रहा है, तो रॉड्स लगा दो। ए का मोल फ्रैक्शन निकालो तो 1 और अपॉन टोटल मोल तो 3 + 1 1/4 पी नॉट ए। ऐसे बी का निकाल लो, बी का कितना दिया है 3 और अपॉन टोटल मोल 3 + 1 4 पी नॉट बी। फिर कह रहा है कि जैसे ही 1 मोल ऑफ बी इज़ फर्दर एडेड, बी का 1 मोल ऐड किया जा रहा है तो 10 mm ऑफ Hg से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ जा रहा है। तो पहले 500 आप कितना हो जाएगा 510। अब फिर वही काम करो, ए का मोल फ्रैक्शन इस एक मोल तो इस इक्वेशन को फिर लगाना पड़ेगा। तो ए का मोल फ्रैक्शन निकालो तो ए तो आपका 1 ही मोल है और बी 1 मोल एक्स्ट्रा आ गया है। तो बी कितना है पहले 3 और 1 आ गया है तो कितना हो गया 3 और 1 4 और फिर ए 1 मोल हो जाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा 5 पी नॉट ए प्लस बी कितना पहले 3 है फिर 1 मोल आ गया 4 4 और अपन टोटल तो ए 1 और बी 4 5 और दोनों को सॉल्व कर दो तो पी नॉट ए और पी नॉट बी का मान आ जाएगा। आंसर देख लो, इसको तुम सॉल्व कर लेना। 10th क्लास में एलिमिनेशन मेथड से तुम लोग सॉल्व करते थे, इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेना, ठीक है। इसको नोट कर लो। देखो बहुत बढ़िया सवाल है, अपने ज़माने में IIT JEE में ये सवाल पूछा था। IIT JEE में कह रहा है कि x एंड y, x का 2 मोल y का 3 मोल, तो जब x का 2 मोल है और y का 3 मोल है तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना है 500 mm ऑफ Hg। एक केस ये हो गया है, ये आपका एक केस हो गया, केस नंबर 1। फिर कह रहा है x का 3 मोल y का 2 मोल जब लेके सॉल्यूशन बनाएंगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना आ रहा है 400, कितना आ रहा है 400। ये केस नंबर 2 हो गया। तो द वेपर प्रेशर ऑफ x एंड y, x और y का वेपर प्रेशर निकालिए, कोई दिक्कत। अच्छा वेपर प्रेशर जब x एंड y का निकालेंगे इसका मतलब कि x और y दोनों वेपर क्रिएट कर रहा है, और जब दोनों वेपर क्रिएट कर रहा है इसका मतलब दोनों लिक्विड कौन सा होगा, वोलेटाइल लिक्विड होगा। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जब दोनों लिक्विड वोलेटाइल है तो रॉड्स लगाएंगे फॉर्मूला PS बराबर x मोल फ्रैक्शन ऑफ XX इंटू पी नॉट एक्स प्लस XY इंटू पी नॉट वाई। रॉड्स लगा देंगे क्योंकि दोनों लिक्विड है ना जी, क्योंकि दोनों का वेपर प्रेशर पूछ रहा है। जब दोनों लिक्विड होगा तो रॉड्स लगेगा ये वाला। अब बताओ केस नंबर 1 कौन सा लेते हैं जी, केस नंबर 1। तो PS क्या होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना 500 XX मोल फ्रैक्शन ऑफ x, तो मोल दिया है तो 2 मोल फ्रैक्शन निकालो 2 अपॉन टोटल मोल 5 इंटू पी नॉट एक्स, यही तो निकालना है जी, द वेपर प्रेशर ऑफ x एंड y निकालना है। तो पी नॉट एक्स प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ y कितना, तो y कितना दिया 3 और अपॉन टोटल मोल 5 और पी नॉट y, यही निकालना है। ये आपका इक्वेशन नंबर 1। अब केस नंबर 2 के तरफ चलो, केस नंबर 2 के तरफ चलो। देखो कितना दिया इसमें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 400, तो इसी इक्वेशन को केस नंबर 2 में इस्तेमाल कर दो। तो अब कितना दिया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 400, ठीक है। XX मोल फ्रैक्शन ऑफ x निकालो, यहाँ पर 3 अपॉन और टोटल मोल कितना हो जाएगा 5 इंटू पी नॉट एक्स प्लस 2 मतलब x y का मोल फ्रैक्शन मतलब 2 अपॉन 5 हो जाएगा। y का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 2 अपॉन 5 और इंटू पी नॉट वाई, कोई दिक्कत पी नॉट वाई। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया तुम्हारा, कोई दिक्कत। अब 1 एंड 2 को सॉल्व करो तो यहाँ से पी नॉट एक्स भी आ जाएगा और पी नॉट वाई भी आ जाएगा। इससे पहले वाला भी क्वेश्चन इसी टाइप का था, तो सॉल्व करोगे तो आंसर जो तुम्हारा आएगा वो ऑप्शन नंबर बी आएगा। सॉल्व करके जरूर निकाल लेना। तो इक्वेशन तुम्हारा ये हो गया रॉल्स के मुताबिक। केस नंबर 1 में एक मरतबा इस इक्वेशन को इस्तेमाल कर दिए हैं, फिर इसी इक्वेशन को केस नंबर 2 में इस्तेमाल कर दिए हैं। करने के बाद से सॉल्व करो दोनों को, पी नॉट एक्स और पी नॉट वाई आ जाएगा। तो ज़रा देखो ध्यान से, अब तक हम लोग रॉल्स लॉ और डाल्टन्स लॉ को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये देखो यूट्यूब पर सुनहरा मौका है, इतना मटेरियल इतना न्यूमेरिकल्स आपको किसी भी चैनल पर मिलने वाले नहीं हैं, इसीलिए आप इसका फ़ायदा उठाएं, प्रॉपर नोट्स बनाएं, इस लेक्चर को अच्छे तरीके से देखें और रिवीजन भी करते रहें।
ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। और एकदम बेसब्री के साथ इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा कि नेक्स्ट लेक्चर में धूम मचाने वाले हैं हम लोग, नॉन आइडियल सॉल्यूशन और आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।